मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन देखने जा रहे हैं। यूरोप एंड इंडिया, यूरोपियन कंट्री और इंडिया, इनका रिलेशन क्या है ये हम इस लेसन में देखेंगे। देखो, ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द वेरियस हैपनिंग इन यूरोप हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडिया। यानी मॉडर्न पीरियड में जो अलग अलग इवेंट्स यूरोप में हो गए हैं, इसके इफेक्ट इंडिया पर भी हो गया है। वो कौन सा इफेक्ट इंडिया पर हो गया है वो हम क्या करेंगे, लाइन टू लाइन देखेंगे। देयर फॉर वाइल स्टडिंग द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसीलिए हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो स्टडी करने जा रहे हैं, इससे पहले यूरोप में कौन कौन से इवेंट हो गए हैं इसका भी स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वी हैव टू स्टडी द इवेंट्स हैपनिंग इन यूरोप ड्यूरिंग द पीरियड। और इसी दरमियान, इसी पीरियड में यूरोप में कौन कौन से इवेंट्स हो गए हैं इसका भी स्टडी करना हमको बहुत इम्पोर्टेंट है। पीरियड ऑफ रेनेसांस का जो पीरियड है वो भी इम्पोर्टेंट है। इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप द लास्ट फेज ऑफ मिडिवल पीरियड, दैट इज 13 to 16 सेंचुरी, इज नोन एज द पीरियड ऑफ रेनेसांस। यानी हिस्ट्री का जो पीरियड है, मिडिवल पीरियड यूरोप में, वो 13 सेंचुरी एंड 16 सेंचुरी, इसका जो पीरियड है, ये जो बीच का जो पीरियड है इसको हम रेनेसांस पीरियड कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड जोग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एरा। ये जो पीरियड है इसमें रिफॉर्मेशन हो गई है, रिलीजियस रिफॉर्म हो गए हैं, जोग्राफिकल डिस्कवरीज हो गई है, इसी और मॉडर्न एरा का फाउंडेशन हो गया है। इसीलिए उसको क्या कहते, रेनेसांस कहते हैं। हेंस दिस पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ रेनेसांस, इसी को एज ऑफ रेनेसांस कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर्स, philosophy, etc., there was a reveals of Greek and Roman tradition which gave momentum to the ओवरऑल डेवलपमेंट। इसकी वजह से क्या हुआ था, यूरोप में बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए थे। ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन में बहुत बदलाव आ रहे थे, और इसमें आर्ट, आर्किटेक्चर्स, फिलोसफी, इसमें भी बहुत डेवलपमेंट हो रही है। ड्यूरिंग द रेनेसांस humanitarianism was great impact given great impetus. There was a change in the outlook of the tradition each other a human being। और इसमें जो हमारा जो मानवतावाद है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ रिलीजियस मैन बिकम सेंटर पॉइंट ऑफ द आइडियोलॉजी। और ये जो मैन है ये सबका सेंटर पॉइंट बन गया है। अभी ये देखो, ये जो पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची, ही इज रिकग्नाइज एज ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द पीरियड। ये जो है ऑल राउंड पर्सनैलिटी है इसी पीरियड की, और हमको क्या करना है, इसी पीरियड के बारे में स्टडी करना है। He is recognized as an all-round personality of the period of Renaissance. He was well versed in different branches of science and art, और ये अलग अलग ब्रांचेस में वो वेल एजुकेटेड है। He had mastery over various subjects such as sculptures, architectures, mathematics, engineering, music, एस्ट्रोनॉमी, etc. इसने इस जो सब्जेक्ट है उन्होंने क्या किया, मास्टरी अचीव की है। बट ही बिकम वर्ल्ड रिनाउंड एज अ पेंटर। और ये उन्होंने जो पेंटिंग बनाई है, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग उन्होंने बनाई है किसकी, मोनालिसा की। हिज पेंटिंग ऑफ मोनालिसा एंड द लास्ट सुपर बिकम इमॉर्टल। उन्होंने जो पेंटिंग बनाई है मोनालिसा की, वो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है और इमॉर्टल हो गई है। देखो आप, द रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर ऑफ
ह्यूमन लाइफ, ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है ये सभी लाइफ ह्यूमन लाइफ के सेक्टर में क्या चल रही है, बहुत ही तेज़ी से उसमें डेवलपमेंट हो रही है। थ्रू नॉलेज साइंस एज वेल एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आर्ट वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन डिस्कवरीज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। और हमारा जो नॉलेज है साइंस एज वेल एज डिफरेंट सेक्शंस है आर्ट वी कैन ऑब्जर्व डिस्कवरीज, ये सब हम क्या कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और रिफॉर्म किस तरह से रिफॉर्म हो रहे हैं हम देख रहे हैं। द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ रेनेसांस पीरियड डिपेक्ट्स सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये जो रेनेसांस पीरियड में बदलाव हो रहे हैं इसमें इमोशंस और सेंटिमेंट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस इन लोकल लैंग्वेज और बेटर अंडरस्टैंडिंग द कॉमन पीपल, और ये जो लिटरेचर है वो लोकल लैंग्वेज में क्या हो रहा है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो कॉमन जो पीपल है उसको अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ड्यूरिंग 1450 AD जॉनसन्स गेटनबर्ग फ्रॉम जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंटिंग प्रेस, ये जो 1450 AD में जॉनसन्स गेटनबर्ग इन्होंने क्या किया, जर्मन में प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया और डिस्कवर किया। ड्यू टू दिस डिस्कवरी न्यू आइडिया कंसेप्ट एंड नॉलेज रिच टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो नॉलेज है आइडिया है एक न्यू कंसेप्ट है वो हमारी जो सोसाइटी में स्प्रेड हो रही है। अब नीचे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखो, द इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल अटैक द ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, यानी कि जो इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल अटैक उन्होंने किया है रोम जो ट्रेडिशनल जो उनके ख्याल थे उसके ऊपर, उनका जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर ग्रीक रोमन चर्च में उन्होंने क्या किया है उस पर अटैक कर दिया और न्यू थॉट्स का उधर निर्माण हो रहा है। द क्रिश्चियन प्रीस्ट्स वेयर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल, और क्रिश्चियन जो प्रीस्ट थे यानी धर्मगुरु वो क्या कर रहे थे, लोगों का अज्ञान इसका फ़ायदा उठाकर वो अपना एडवांटेजेस ले रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल एंड वेयर इंडोलेंट इन नेसेसरी रिचुअल्स, और उनको क्या कर रहे थे, उनको धर्म ऐसे विधियों में वो उनको व्यतीत उनका जो लाइफ है कॉमन पीपल का वो ऐसे अंध सुपरस्टिशन में व्यतीत करते थे और उनका सारा बेनिफिट वो खुद लेते थे। दे लूटेड द पीपल इन नेम ऑफ द रिलीजन, और रिलीजन के नाम पर वो लोगों को लूटना उन्होंने स्टार्ट किया था। द मूवमेंट दैट बिगैन अगेंस्ट इट इज़ नोन एज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, उसके खिलाफ जो मूवमेंट स्टार्ट हुई उसको क्या कहते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं। ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन मोर इम्पोर्टेंट, और इसी मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट और रैशनलिज्म इसको बहुत इम्पोर्टेंट प्राप्त हो गया। अभी जोग्राफिकल डिस्कवरीज इन 1453 AD द ऑटोमन तुर्क conquered Constantinople, Istanbul, which was the capital of Byzantine Euro Empire। तो क्या करते जो जोग्राफिकल डिस्कवरीज है इधर से हम अगले वीडियो में देखेंगे। इधर रुक जाते हैं, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। थैंक यू।